गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पाठ 16 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का शीर्षक है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध किस तरह का होना चाहिए ये बताया है। प्राचीन ग्रंथों में देखा जाए तो आपने गुरु शिष्य संबंध जाने होंगे। प्राचीन समय में गुरु के आश्रम को ही शिष्य अपने घर के समान समझता था। वह वहाँ विद्या प्राप्त करता था, गुरु की सेवा करता था और अपनी विद्या में भी ध्यान देता था। सारे काम वह खुद करते थे। जैसे ही परिवार में बच्चा 4-5 साल का होता था, उसे गुरु के आश्रम में छोड़ दिया जाता था। बच्चा तब तक वहाँ रहता था जब तक वह अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता था। गुरु के प्रति बच्चे में पूरा आदर सम्मान होता था। गुरु की कही हर एक बात को बच्चा मानता था और गुरु की सेवा के साथ साथ वह अपने सारे कार्य खुद करता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुद्दों के लेकर मैं आपको ये पाठ समझाऊंगी। इस पाठ का सार क्या है वह मैंने आपको बता दिया। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। प्राचीन समय में, पुराने समय में विद्यालय को मंदिर के समान माना जाता था। जिस तरह से हम मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं और मंदिर में हम अपने आप को स्वच्छ कर प्रवेश करते हैं, उसी तरह पहले विद्यालय में शिष्य जाता था। वह अपने गुरु को ईश्वर का दर्जा देता था। पहले वह गुरु की सेवा करता था, उसके बाद गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा वह प्राप्त करता था। फिर वह गुरु के लिए भोजन बनाता था, गुरु के काम करता था, गुरु को भोजन करवाता था। बाद में वह खुद भोजन करता था और उसके बाद जो उसे समय मिलता था वह गुरु की शिक्षा का अनुसरण करता था। गुरु ने जो शिक्षा दी थी, जो पढ़ाया था, वह कार्य वह पूरा करता था। इस तरह से वह रात तक वह गुरु के आश्रम को साफ करता था और उसके बाद वह गुरु को रात का प्रणाम करके वह अपनी शैया, अपने बिस्तर पर सोने जाता था। सोने से पहले भी वह गुरु की सेवा कर जाता था। आज की स्थिति ऐसी नहीं रही। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर भारत में यूरोपीय संस्कृति, बाहर की संस्कृति का प्रभाव बढ़ गया है। आज की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी पहले थी। आज शिष्य अगर गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तो गुरु को उसे पहले अपनी शिक्षा का ऋण चुकाना पड़ता है, फिर वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बाहर की संस्कृति का प्रभाव आज भारतीय संस्कृति पर ज्यादा है।
शिष्य अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन उसे बाहर की भाषा जानना बहुत महत्व रखता है। और ऐसा है भी क्योंकि आज ऐसा समय है कि जो अंग्रेजी भाषा है वह अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। इसलिए आज के समय में बाहर का प्रभाव ज़्यादा है और शिष्य भी उसे अपनाता है और गुरु भी वैसी शिक्षा देता है। भारतीयों का स्वभाव, हम भारतवासियों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब तक बाहर के लोग, विदेशी लोग हमारे जो ज्ञानी लोग हैं उनको पुरस्कृत नहीं करते, तब तक वह हमारे यहाँ के ज्ञानी लोगों का महत्व नहीं समझते। हमारे लेखक यही कहते हैं कि अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद को वहां पर जब पुरस्कार दिया गया, तब हमारे भारत के लोग स्वामी विवेकानंद को समझ सके। इसी तरह से नाट्य विद्या में और जो भारतनाट्यम वगैरह है, जब बाहर के लोगों ने उससे महत्व दिया, तब भारत के लोगों को भी उसका महत्व पता चला। हमारे भारतीय लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। हमारे जब महान लोग थे, उनको जब बाहर के लोगों ने, विदेशी लोगों ने पुरस्कृत किया, तभी हमारे भारतवासियों ने उन्हें महत्व दिया। हमारे ग्रंथों को, जो हमारे 4 वेद हैं, उनका जब महत्व उन्होंने बाहर के लोगों से जाना, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसका महत्व जब उन्होंने बाहर के लोगों से जाना, तब ही हमारे भारत के लोगों ने उसे महत्व दिया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितना कुछ पढ़ा है, ये हमारे भारत के लोगों ने नहीं जाना। विज्ञान उसमें पढ़ा है, गणित उसमें पढ़ा है, इतिहास उसमें पढ़ा है, हर एक विषय उसमें पढ़ा है, लेकिन हमारे भारत के लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। ये हमारे लेखक की दृष्टि कह रही है, जो लेखक ने देखा, जाना, समझा, वह लेखक बता रहे हैं। आज ऐसा कहा जाता है कि रिसर्च की जा रही है। स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि रिसर्च का अर्थ क्या होता है, कि फिर से शोध की जा रही है। जो सर्च हो चुका है, जो खोजा जा चुका है, उसको फिर से नई टेक्नोलॉजी से रिसर्च किया जा रहा है। मतलब आप समझो कि हमारे वेदों में कितना कुछ जानना पड़ा है। बाहर के लोगों ने इसे समझा, लेकिन हमारे भारतीय लोगों का स्वभाव भी कुछ ऐसा है। स्टूडेंट्स, जर्मनी का एक विद्वान था जिसका नाम था मैक्स मूलर। उसने अपना जीवन इस बात में लगा दिया कि उसे कब भारत जाने का मौका मिले और वह भारतीय संस्कृति को जान सके। लेकिन उसे भारत आने का मौका जब मिला, तब वह बूढ़ा हो चुका था। बूढ़े होने पर भी उसने भारतीय संस्कृति को जाना कि भारतीय संस्कृति ने विदेशों में कितना प्रभाव छोड़ा है। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का एक एक अक्षर टेक्निकल है। आप एक एक अक्षर बोलोगे तो आप
आपको पता चलेगा खुद कि जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको क, ख, ग, प, फ ये बोलकर बता रही हूँ, तो आप खुद जानोगे कि हमारी जबान, हमारे होठ, जो हमारे लिप्स हैं, वो हर अक्षर बोलने पर अलग अलग जगह टच होते हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा को वह लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। हमारे विद्वानों ने, हमारे बड़े बड़े साधु संतों ने कहा है कि अगर आप मंत्र का उच्चारण सही रूप से करते हो तो वह मंत्र जरूर असरदायक होते हैं। अगर आप कोई भी मंत्र, उदाहरण के रूप में मैं गायत्री मंत्र बता रही हूँ, क्या आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, अगर आपका उच्चारण ही ठीक से नहीं है तो वो मंत्र कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकता। जब मैक्स मुलर ने ये जाना तो वह उसी तरह के और प्रसिद्ध लेखक, उन्हीं के जैसे हम लेखक और विद्वान लोग हमारे भारत की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने भी कई सारे मंत्रों का जाप किया। आज भी आप देखते होंगे इस्कॉन मंदिर में, जहाँ कृष्ण जी के, हमारे कृष्ण देवता के जो मंदिर बने हैं, वहां पर आपको अंग्रेज पाठ करते हुए, मंत्र बोलते हुए दिखाई देंगे। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति थी। अब अगला, पत्रकार को गामा पहलवान का उत्तर। गामा पहलवान से आप सब परिचित हैं। मुंबई में एक बार गामा पहलवान को एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि तुम दुनिया के पहलवानों को अपने साथ लड़ने के लिए ललकार रहे हो, पर पहले अपने शिष्यों के साथ तो लड़ो, तब जाने। तब गामा पहलवान ने कहा कि मेरे शिष्य मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारे हैं। मैं लड़ूं या मेरा शिष्य लड़े, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर मेरा शिष्य मेरे से अच्छी कुश्ती करता है तो मेरे जैसा गुरु कोई नहीं होगा। हर गुरु को अपने शिष्य से यही चाहिए कि उसका जो शिष्य है उससे आगे बढ़े और गुरु का नाम करे। ये बात सुनकर विदेशी पत्रकार शर्मसार हो गया। उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। आज का समय ऐसा है कि एक अच्छा शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा हमारे लेखक का मानना है। प्राचीन समय में शिष्य और गुरु का संबंध माता पिता के संबंध से भी ज्यादा घनिष्ठ होता था, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, जब उसमें बुद्धि आने लगती है, तभी से वह गुरुओं के आश्रम में रहता है। तो आज का समय ऐसा है कि उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। आज शिष्य माता पिता के पास रहता है और वह पाठशाला में आता है, शिक्षा प्राप्त करके घर चला जाता है। घर का जो वातावरण है वह बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और आसपास की जिस संगति में वह रहता है वह भी बच्चे पे बहुत प्रभाव डालता है। तो हमारे लेखक के अनुसार आज उत्तम
शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है और उत्तम शिक्षक मिलना भी बहुत मुश्किल है। आज शिक्षक, पहले मैंने आपको बताया कि शिक्षक अगर शिक्षा देता है शिष्य को तो वह पहले अपनी फीस मांगता है, फिर वह शिक्षा देता है। और अब गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं है। प्राचीन समय ऐसा था कि गुरु और शिष्य में किसी तरह का जाति धर्म का स्थान नहीं था। कई मुसलमान गुरु से हिंदू शिक्षा लेते थे और कई हिंदू शिक्षकों से मुसलमान शिक्षा लेते थे। ना कोई जाति की ऊंच नीच थी और ना ही कोई धर्म को देखता था। गुरु शिष्य संबंध इतना अच्छा था। जाति धर्म का किसी तरह का स्थान गुरु और शिष्य के बीच में नहीं था। सेवा लेने नहीं देने की वस्तु है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो आदरणीय लोग हैं, हमारे विद्वान हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें कभी जताना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि सेवा लेने की नहीं देने की वस्तु है। लोग खुश होते थे कि हमने बड़ों की सेवा की और गुरु भी बच्चों को अपना जो सेवा दे सकता था वो देकर खुश होता था। कई बार बच्चे आश्रम में बीमार हो जाते थे, गुरु उसकी सेवा करते थे, उसे नहलाते थे, उसे अपने हाथों से भोजन करवाते थे। उस समय का संबंध ऐसा था। अनाथ बच्चे जो होते थे वह भी गुरु के आश्रम में पढ़कर बहुत नाम कमाते थे। आज ऐसे आश्रम है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मदर टेरेसा का आश्रम जो कलकत्ता में है, वह ऐसा है कि वहां पर कई सारे अनाथ बच्चे पढ़ते हैं और वह पढ़ लिख कर बड़ी ऊंची पोस्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लेखक ने यही बताया है कि प्राचीन समय में गुरु शिष्य संबंध कैसा था। आज ऐसा समय नहीं रहा है। स्टूडेंट्स, बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको ये पूरा पाठ समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार ये पाठ जरूर पढ़ना, तो आपको पूरा पाठ ठीक से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग इसके प्रश्न उत्तर, इसका स्वाध्याय जो है वह मुझे अगले पीरियड तक, जब मेरा अगला वीडियो आएगा तब तक आपका ये होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए। आप एक बार ये पाठ जरूर पढ़ना, आपको मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पाठ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया तो प्रश्न उत्तर लिख लेना, और ग्रामर में जो समझ में नहीं आए वह आप मेरे से पूछ लेना। धन्यवाद।